जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मित्रों, मैं पंडित महेश पारस श्री राम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले दीपावली आपके सामने आने वाली है। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी माता आप सबके भंडार भरे, सबको सुख शांति दे और सबकी चिंता का हरण करे, ऐसी हम कामना करते हैं। मित्रों, आज की बात करते हैं वृष राशि की कि शनि महाराज 15 नवंबर को बकरी अवस्था में अभी चल रहे थे, तो 15 नवंबर को ये मार्गी अवस्था में आएंगे। मार्गी मतलब सीधा हो जाएंगे। अब तक ये टेढ़े मेढ़े चल रहे थे। जो कोई ग्रह बकरी होता है या मार्गी होता है तो उस पोजीशन में उसका बड़ा प्रभाव उस राशि वाले जातक के ऊपर पड़ता है जिस राशि की हम बात कर रहे हैं। बहुत कुछ बदलेगा। ये जो वृष राशि वालों के लिए है, बहुत कुछ बदलेगा। कब? 15 नवंबर के बाद। चलिए कम टू द पॉइंट। पहले तो आपसे ग्रहों की बात करते हैं कि ग्रहों की पोजीशन क्या है आपकी कुंडली में। बृहस्पति आपकी राशि में बैठे हुए हैं लगन के अंदर। मंगल आपका तीसरे भाव में बैठा हुआ है। पंचम भाव के अंदर आपका केतु बैठा हुआ है। छठे भाव के अंदर सूर्य देवता बैठे हुए हैं इस समय। और सप्तम भाव में शुक्र और बुध बैठे हैं। शनि महाराज आपके 10वें घर में बैठे हैं। राहु आपके 11वें घर में बैठे हैं। ये ग्रहों की स्थिति है जब 15 नवंबर की पोजीशन होगी, तब ये स्थिति आपके सामने आएगी। शनिदेव इस समय 29 जून से बकरी अवस्था में चल रहे हैं। बकरी मतलब टेढ़ा, और जो बकरी ग्रह होता है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, उसके बारे में बताएंगे आपको। तो मित्र, अब वो समय आने वाला है वृष राशि वालों कि आपका इंतजार, यानी कि शनि का मार्गी होना, जो कि वृष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि शनि देव वृष राशि वालों के लिए कर्म के स्वामी बनकर स्वयं अपनी ही राशि के अंदर, कुंभ राशि के अंदर, और सस नामक पंच महापुरुष योग बना करके बैठे हुए हैं और गोचर कर रहे हैं। तो जब ऐसा ग्रह बकरी होता है कि शनि की 7.5 भी चल रही है कुंभ राशि के ऊपर, और ये बकरी अवस्था में 10वें घर में हो रहे हैं, तो पिछले भाव का भी फल आपको देंगे। क्योंकि बकरी ग्रह का चेष्टा बल बढ़ता है तो वो कई गुना परिणाम देता है। परिणाम शुभ हो या अशुभ हो ये अलग बात है, लेकिन परिणाम कई गुना बढ़ा देता है। अब शनि 7.5 में है कुंभ राशि में, दूसरे चरण की 7.5 है, और मकर राशि से 7.5 का उतरता हुआ चरण है। लेकिन जब शनि बकरी होंगे तो जो 7.5 का उतरता हुआ चरण मकर राशि पे है, उनको नुकसान देना शुरू कर देगा। यानी भाग्य के मालिक बनते बैठते हैं वहाँ मकर राशि में। मकर राशि वृष राशि के लिए भाग्य की राशि बनती है, तो भाग्य से सपोर्ट देना बंद कर देगा। भाग्य में आपके में रुकावटें आना शुरू हो जाएंगी जब शनि 10वें भाव में बैठ करके अपनी राशि में बकरी होंगे। आपके साथ यही हो रहा है कि शनि आपके 10वें भाव में जो बकरी हुए, तो भाग्य ने आपको सपोर्ट करना बंद कर दिया 29 जून 2024 से, और अभी तक आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है भाग्य। वैसे आमतौर पर अगर देखा जाए तो शनि का जो गोचर है 10वें भाव में शुभ माना जाता है, लेकिन जब बकरी होता है तो उसका प्रभाव खराब हो जाता है, यानी अच्छा प्रभाव नहीं रहता, अशुभता देने वाला ग्रह बन जाता है। और यही हुआ है 29 जून से वृष राशि वालों के लिए कि शनि की बकरी अवस्था अशुभता प्रदान करती है, कर रही है, और 15 नवंबर तक करेगी। तो यहाँ पर 29 जून से शनि की जैसे ही बकरी हुई अवस्था वृष राशि वालों पर एक परेशानियों का, दुखों का, ये मान के चल सकते हैं पहाड़ टूट पड़ा है। 10वां भाव बहुत ही बलवान और जीवन के लिए बहुत ही सकारात्मक होता है। यहीं से हर व्यक्ति का कैरियर, उसकी जीविका कैसे चलेगी, इसका प्रोफेशन क्या होगा, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, क्या करेगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, यहाँ से उसी चीज़ के बारे में देखते हैं कि जीविका का साधन क्या होगा, कर्म क्या करेगा, व्यापार पिता का भी विचार किया जाता है। तो जब हमारा कैरियर अच्छा होगा तो हम धन कमाएंगे, और उस धन से
हमारे घर में, हमारे परिवार में हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी और हमारे घर परिवार में खुशी का माहौल बनता है। अगर काम धंधा नहीं चला, नौकरी नहीं मिली, धन नहीं कमाया, तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है। दसम भाव में जब से शनि वक्री हुए हैं, वृष राशि वाले बहुत ही परेशान हैं, व्यापार में घाटा हो रहा है, कोई भी निर्णय काम नहीं आ रहा है, या उनका व्यापार ही कहीं उनका तो बंद हो चुका है, नौकरी है नहीं, छूट चुकी है, अगर है तो वो परेशानी वाली है। सीनियर्स का दबाव है, सीनियर्स की बहसबाजी होती है, सीनियर के साथ में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और ऑफिस में उनको एक तरह से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और ऐसी परेशानियों से वो जूझ रहे हैं। अगर शनि शेर है तो बकरी शनि सवा शेर है, ऐसा हम कह सकते हैं। कर्म करते हैं पर लाभ नहीं मिल पा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। जॉब चली गई है तो मिलना मुश्किल हो रहा है। विदेश जाना चाहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको समस्या सामने आ जाती है। शिक्षा के मामले में भी आपको असफलता मिल रही है। प्रेम संबंधों में भी आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि कर्म वहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। संतान संबंधी परेशानी से भी आपको दो चार होना पड़ रहा है। परिवार में खुशी की जगह मायूसी छाई हुई है। शादी विवाह में भी दिक्कतें आ रही हैं। बच्चों की शादी में रुकावट रुक नहीं रही है। रिश्तों की बात चलती है पर सिरे नहीं चलती है, यानी आपकी बात नहीं बनती है। भाग्य भी कमज़ोर साबित हो रहा है, क्योंकि शनि पिछले भाव का भी प्रभाव आपको दे रहा है, जो आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए सही शुभ नहीं है। शनि जब वक्री गति से मकर राशि को प्रभावित करता है तो यह भाग्य भी साथ नहीं देता है। सामाजिक तौर पर मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है आपको। धन की हानि निरंतर हो रही है। रोग आपका, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है। परिवार में कलह है, चारों ओर अप्रसन्नता, ऐसा माहौल आपके साथ बन रहा है। हाथों में लिए हुए कुछ कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। धन आता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो कहाँ चला जाता है कुछ पता ही चलता नहीं है। खर्चा बहुत ज़्यादा है आपसे, फालतू के खर्चे बहुत हो रहे हैं। फालतू के खर्चे होने से दिमाग में थोड़ी टेंशन भी है और मानसिक परेशानी भी आपको यहाँ शनि के द्वारा प्राप्त हो रही है। यहाँ से शनि 12वें भाव को देखते हैं, चौथे भाव को देखते हैं, सप्तम भाव को देखते हैं। 12वें भाव को देखते हैं, चौथे भाव को देखते हैं, सप्तम भाव को देखते हैं। इन भावों से हम जिन जिन चीज़ों का विचार करते हैं उन सब चीज़ों में हमें कमी महसूस हो रही है। जमीन लेना चाहते नहीं खरीद पा रहे, वाहन लेना चाहते नहीं ले पा रहे, शिक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहते नहीं बढ़ पा रहे, शादी संबंध की बात नहीं हो पा रही है, घर में कोई खुशी नहीं हो रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, खर्चे फालतू इतने हो रहे हैं कि पैसे की बचत नहीं हो रही, पैसा दिखाई नहीं देता कहाँ जा रहा है। अब 15 नवंबर के बाद में शनि आपको तीनों भावों से कैसे प्रभावित करते हैं उसके बारे में बताते हैं आपको। अब हम जिन जिन चीज़ों का इन तीनों भावों से, 12वां भाव, 10वां भाव, चौथा भाव और सप्तम भाव, 4 भाव मान के चलते हैं। शनि जहाँ बैठे और जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जा रही है, इन चारों भावों से आपको क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही शनि मार्गी होंगे, सबसे पहले 10वें भाव से विचार करते हैं मान का, सम्मान का, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। व्यापार का विचार करते हैं, व्यापार में आपको ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी। नौकरी का विचार करते हैं, नौकरी नहीं है तो मिल जाएगी 15 नवंबर के बाद, अगर है तो उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, स्थिरता मिलेगी। ऊपर से जो वर्कलोड था कम हो जाएगा। आपके जो सीनियर हैं, साथ काम करने वाले, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी। पिता का साथ मिलेगा, पिता का प्यार मिलेगा। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर जाती है, जिसके शनि कारक होते हैं। जब शनि सीधी साल चलेंगे तो आपको विदेश यात्रा का लाभ देंगे। विदेशों से किसी प्रकार का आपका संबंध है, व्यापार का है या पढ़ाई लिखाई के लिए है या घूमने फिरने के लिए है, हर प्रकार से विदेशों से आपको लाभ मिलेगा। घूमने जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा होगी। अगर आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, 15 नवंबर के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, चाहे वो आपका पासपोर्ट हो, चाहे आपका वीज़ा हो, सब पूरा होगा और आप जा सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। एडमिशन नहीं मिल रहा था, वो भी आपको मिल जाएगा। फालतू के खर्चे कम हो जाएंगे, दवाई दारू के खर्चे कम हो जाएंगे। कोई कोर्ट इशू लगा हुआ था आपके साथ में किसी प्रकार का, वो कोर्ट का इशू भी आपका धीरे धीरे आपके फेवर में काम करेगा। चौथे भाव पर जो शनि की दृष्टि आती है, चौथे भाव से भूमि, वाहन, मकान, माता, सबके बारे में विचार करते हैं। इन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। ज़मीन खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी में आपको ग्रोथ मिलेगी। कमीशन का काम करते हैं, कमीशन अच्छा आएगा, अच्छा काम करेंगे। माता का स्वास्थ्य ठीक होगा। वाहन लेना चाहते हैं, ले पाएंगे।
तो यह चतुर्थ भाव संबंधित जिन जिन चीज़ों का विचार करते हैं, घर का सुख, मन का सुख, उन चीज़ों में आपको वृद्धि होगी। अब तक लॉस हो रहा था, कहते हैं ना कि शनि शेर है और बकरी शनि सवा शेर है, तो सवा शेर आपको जो नुकसान कर रहा था उस पर वो शेर हावी हो गया और आपको लाभ देना शुरू कर दिया। कि शनि की जो डिग्री है वो लाभ के भाव की तरफ बढ़ रही है, तो आपको हर काम से लाभ देगा जिस काम से वो संबंध रखता है जाता है। संतान हो, संतान से लाभ, शेयर मार्केट से लाभ, शिक्षा से लाभ, पति पत्नी से लाभ, दाम्पत्य जीवन में लाभ, शादी नहीं है शादी से लाभ, और आपके घर परिवार में जो कलह का वातावरण है उससे आपको लाभ मिलेगा, उसमें आपको दूर हो जाएगी कलह। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शनि जब चौथे भाव की हम बात करते हैं तो यहाँ भी आपको सुख देता है। अब सप्तम भाव की बात करते हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, बात नहीं बनती थी, रिश्ते आते थे, कोई सिरे नहीं चलता था, अब वो चीज़ खत्म हो जाएगी, शादी की बात बनेगी, पक्की बात बनेगी, रिश्ते बनेंगे और आपकी शादी होगी। पति पत्नी में भी वैचारिक मतभेद था, 15 नवंबर के बाद वो भी समाप्त हो जाएगा। व्यापारिक जो लोग थे, जो व्यापार करते हैं, उनके लिए भी दिक्कतें थी सारी, व्यापार नहीं चल पा रहे थे, ऑर्डर नहीं आ रहे थे, ऑर्डर आ गया, माल भेज दिया, पेमेंट नहीं आ रही थी, वो सारी चीज़ें दिक्कतें उनकी दूर हो जाएंगी 15 नवंबर के बाद। शनि मार्गी होगा, सीधा होगा, आपको लाभ देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो साझीदार थे वो भी हमें धोखा दे रहे थे, तो जब 15 नवंबर के बाद शनि मार्गी होगा तो साझीदारों से भी आपको लाभ हो जाएगा। तो कुल मिला करके शनि की ये 4 जगह की स्थिति मैंने आपको बताई है, जहाँ बैठा है और जहाँ जहाँ दृष्टि दे रहा है, इन सब चीज़ों में आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि शनि मकर राशि के ऊपर से भाग्य में जो बैठी हुई है वहाँ से अपनी अशुभता हटा लेंगे तो भाग्य भी आपकी सपोर्ट करेगा। तो कुल मिलाकर के वृष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है ये आपके लिए, और आपकी इतनी इज्जत बढ़ेगी 15 नवंबर के बाद जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। हर तरीके से आपको लाभ होगा, चाहे वो सामाजिक या पारिवारिक या व्यापारिक, तीनों पोजीशन में आपको लाभ रहेगा। तो शनि लाभ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो योग जो ये शनि का जो योग बन रहा है ये लाभ का बहुत ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और शनि महाराज जब भी मार्गी होंगे 15 नवंबर के बाद, आपके चेहरे पे जो मायूसी छाई हुई थी तो मायूसी दूर हो जाएगी, खुशी की लहर आएगी, आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। ये छोटा सा उपाय बताते हैं आपको शनि के लिए, क्योंकि बताने उपाय बहुत ज़रूरी होता है। बिना उपाय के कोई भी वीडियो लोग देखना भी कम पसंद करते हैं, तो आपको उपाय बताते हैं। हमारा चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, एस्ट्रोलॉजी का चैनल है। आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार की अगर परेशानी आपको आ रही है, किसी भी तरह की, संतान संबंधी, विवाह संबंधी, व्यापार संबंधी, भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो रोग लगा हुआ है, या पति पत्नी मन मुटाव चल रहा है, संतान से दिक्कत आ रही है, आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के भेजिए, जन्म समय, जन्म स्थान और आपका नाम। सटीक और सरल उपाय आपको हमारे संस्थान से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लाना हमारा काम है। आपको अच्छे उपाय बताए जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। फ्री सेवा नहीं है, सेवा शुल्क लगता है। उपाय बताते हैं। शनिवार के दिन वृष राशि वालों को पीपल के ऊपर जल में थोड़ा दूध डाल के, थोड़ी चीनी डाल के, और वो पीपल पे चढ़ाना चाहिए हर शनिवार। सरसों के तेल का वहाँ दीपक चलाना चाहिए। शनि महाराज की मूर्ति पर तेल चढ़ाना चाहिए। काले उड़द डाल के वहाँ भी सरसों के तेल का दीपक चलाना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो शनिवार का व्रत करिए, नहीं कर सकते हैं तो शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम श्रेय शनै नमः, इसका आप रोजाना एक माला जाप करिए। गरीब, मजबूर, बेसहारा, बीमार ऐसे लोगों की सेवा करिए, तन से, मन से और धन से, जैसे आप कर सकते हैं, जितनी कर सकते हैं श्रद्धा अनुसार। सेवा भाव जो होता है वो श्रद्धा के अनुसार होता है ना, सेवा भाव समर्पण, तो ये श्रद्धा का भाव है। जैसी आप श्रद्धा आपकी है आप सेवा करिए, आपको अवश्य लाभ होगा। प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।